सो हेलो फोक्स, नाउ वी बैक अगेन। ठीक है, तो आज ये प्राइवेट मेंटरशिप है। ठीक है, प्राइवेट मेंटरशिप का लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 2 में आज अपन देखो बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो पढ़ने को। एक सेकंड। ओके, आर शेयरिंग एक्चुअली। आज अपन पढ़ते हैं आईसीडी मंथली मेंटरशिप, रीइंफोर्सिंग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स एंड प्राइस डिलीवरी। ठीक है, रीइंफोर्स करेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को, प्राइस डिलीवरी को। तो सबसे पहले, ठीक है, डिस्क्लेमर है, थोड़ा सा पॉज करके प्लीज देख लेना। रीइंफोर्सिंग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एंड प्राइस डिलीवरी। सबसे पहले जो आता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होता है। दो तरह की लिक्विडिटी होती है। अब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है द करेंट ट्रेडिंग रेंज विल हैव बाय साइड लिक्विडिटी अबव द रेंज और हाई। द करेंट ट्रेडिंग रेंज विल हैव द सेल साइड लिक्विडिटी बिलो द रेंज लो। तो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। Runs on liquidity seek to pair orders with the pending order liquidity is known as liquidity pool or filling the liquidity pools. External range liquidity run can be लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। अब आप जब भी अपने ट्रेड बना रहे होगे आपको चाहिए होगा कि आपको जो ट्रेड है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन में बने, क्योंकि आई डोंट थिंक सो किसी को भी अपने पाथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस पसंद होता है। तो सब अपना ट्रेड प्लीज कोशिश करते हैं लो रेजिस्टेंस बनाने के लिए, इसीलिए अभी अपन एक्सटर्नल रेंज ये सारी रेंजेस को पकड़ते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस पे अपन ट्रेड अवॉइड कर पाए और लो रेजिस्टेंस पे अपन ट्रेड कर पाए। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, when current trading range is likely to remain, liquidity voids will fill in gap risk. ठीक है, when current trading range is likely to remain, fair value gap will fill in gap risk. ठीक है, अभी बोल क्या रहा है, देखो करंट ट्रेडिंग रेंज जब भी वो होती है, रिमेन रहना होता है, तो क्या होता है, जो मतलब जो रेंज है, एक लेट्स सपोज रेंज है, अब हाई है उसमें एक लो है, तो उसमें जब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने मार्केट नीचे आता है, एक रेंज के बीच की जो लिक्विडिटी वहां पे इंटरनल रेंज है, जब उसको लेने आता है तो वहां पे लिक्विडिटी वॉइड्स फिल होते हैं और फेयर वैल्यू गैप फिल होते हैं। ठीक है, थर्ड, ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड द ट्रेडिंग रेंज। जो ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज के बीच का जो ऑर्डर ब्लॉक है, विल बी पॉपुलेटेड विद द न्यू बाय एंड सेल ऑर्डर्स। मार्केट मेकर बाय एंड सेल मॉडल्स विल फॉर्म इनसाइड ट्रेडिंग रेंजेस। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग रेंज होगी इसके अंदर मार्केट मेकर बाय और मार्केट मेकर सेल मॉडल्स बनेंगे। लेट्स सपोज एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, वहां से अपन एक लिक्विडिटी वॉइड में जा रहे हैं, तो जब वॉइड पे फेयर वैल्यू आपको अपन फिल करके नीचे आ रहे होंगे तो उसमें मार्केट मेकर बाय एंड सेल मॉडल्स आपको दिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्टली अपन हमारे डिक्सी के चार्ट में। न्यू शेयर डिक्सी, ये रहा डिक्सी। सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये हो गया फुल स्क्रीन। अब सबसे पहले अपन मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली से लेते हुए अपन नीचे तक आएंगे। कौन सा रेंज लें सबसे पहले? चलो, ये हमारे पास एक रेंज आ गया, ये हमारे पास हमारा एक रेंज आ गया। अब ये जो रेंज है, इस रेंज में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक ये हाई है, एक हमारा ये हाई है, लाइक दिस। ये हमारा एक हाई है और ये रेंज का हाई था, और ये हमारा रेंज का लो है। हालांकि मुझे बहुत पुराना लेना चाहिए, बट मैं अभी थोड़ा करंट का ले रहा हूँ, फिर पुराना भी अपन इवेलुएट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा रेंज है, इजी, ये हमारा रेंज है। अब जब ये रेंज फॉर्म हो रहा होगा तब देखो किस तरह मार्केट दिख रहा हो। प्राइस का ये हाई था रेंज, ये था लो था रेंज। अब बीच में जितनी ये रेंजेस है, ये क्या थी पता है? ये इंटरनल लिक्विडिटी थी। ये यहाँ पे ये क्या थी? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी। ये क्या थी? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी। तो जब जब प्राइस इसके ऊपर आ रहा था ना, ये एज एन इंटरनल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक्ट कर रही थी, ये एज एन इंटरनल रेंज एक्ट कर रही थी। ठीक है, अब देखो, अभी बहुत सारी चीज, अब सबसे पहले यहाँ चीजें मार्क करते हुए चलते हैं सो दैट हमें आसानी हो। ये इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे, और सेम इसको क्लोन कर देते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे। आप लोग देखोगे इन रियलिटी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये किस तरह काम करता है। ये देखो, टैप टैप गॉन। अब ऑब्वियसली जब ये प्राइस यहाँ पे होगा तो आपका जो लो था वो ये था, हाई था ये था, तो ये आपके पास एक रेंज थी, ये थी एक्सटर्नल रेंज। और ये जो दो रेंज थी आपके पास, और जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा तो ये इंटरनल रेंज थी। अब यही इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है
एज अ रेजिस्टेंस से आपके लिए एज अ सपोर्ट काम कर रही है। यहाँ पे डीप में जाएंगे, अभी डीप पे जाते हैं। और ये रही आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब देखो जब जब प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर जा रहा था, गया, फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बाहर चला गया। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसको समझाना बहुत कठिन है। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ये सारी चीजें बताना बहुत कठिन है। अब हमारे पास एक नई रेंज निकल करके आती है जिसमें लो होता है, वो ये है, ये रहा लो। और जो एक्सटर्नल रेंज है अब हमारी, जो अब हमारी न्यू रेंज है, वो ये है, वो ये है। इसका एक क्लोन कर लेते हैं। आई नो कंट्रोल प्रेस डेक्स से होता है वो, बट फिर भी ये। अब हमारे पास एक नई रेंज निकल के आ गई, कहां से कहां तक की, देखते हैं। यहां से, यहां से यहां तक की हमारे पास एक रेंज निकल के आ गई। ये हमारी एक रेंज आई हमारे पास, ये हमारे पास हमारी एक रेंज आ गई। अब ये रेंज के अंदर ये क्या थी, ये प्राइस क्या है, ये क्या है, प्राइस केम डाउन कौन है, ये क्या है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। इसको हाईलाइट कर देंगे सबसे पहले कि ये क्या है, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। कौन से रेंज के बिहाफ में, कौन से रेंज के बिहाफ में, ये वाली और ये वाली जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है हमारी। सब हटा देता हूँ सो दैट आपको इजीली समझ, नहीं रहने देते हैं, काम आएगा। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। Yes. तो आपको समझ में आएगा कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी में भी मैं क्या बात करूँ। ठीक है, अब ये हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। इसके बीच में ये क्या है, ये हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ये हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, ये अब हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गई। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो ये एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है अभी हमारे पास, और जो नेक्स्ट हमारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है वो कहाँ पे, वो यहाँ पे। बस, अगर इसको थोड़ा यहाँ से करें तो ये क्या है, ये हमारी नेक्स्ट इंटरनल रेंज। देखो प्राइस केम डाउन एंड गॉन अप एंड केम डाउन, तो ये हमारी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अब इस पे भी देखो ना, तो ये कितनी प्यारी बात है। देखो प्राइस एक बार ऊपर गया था, फिर उसके बाद फिर प्राइस ने नीचे ऑफर किया, फिर प्राइस ऊपर गया। यहाँ पे देखो ना, फिर प्राइस ने नीचे ऑफर किया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि सब लोग अभी इसी के साथ साथ यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉप कर दो, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप कर दो। और अब आप देखोगे इन फ्यूचर ये लाइन जो है, ये किस तरह एक्ट करेगी। आने वाले मंथ में ये लाइन किस तरह एक्ट करेगी, ये आपको एज अ सपोर्ट बाउंस बैक होते हुए दिखाई देगी, या आपको एज अ रेजिस्टेंस होते हुए दिखाई देगी। ये लाइन, यस ये लाइन, ये, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे ऑफर हुआ फिर ऊपर, तो ये आपको उसकी तरह दिखाई देगी होते हुए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली, कहाँ पे सुई पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी सुई पे। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के जस्ट ऊपर यहाँ पे देखो एक वॉल्यूम बैलेंस था। वॉल्यूम बैलेंस को अगर आप एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बताएंगे। ये देखो वॉल्यूम वॉल्यूम बैलेंस को अगर आप एक्सटेंड करते टाइम पे, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड आता जो कि डायरेक्टली आपको, चलो ये सब तो ठीक है, ये तो होता ही रहता है, ये सब तो मिलता रहता है। एक बार बस अलाइन हो जाओ मंथली से डेली, डेली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से आवरली, देन अलाइनमेंट होने का एक्चुअली देर होता है। अब यहाँ पे दोबारा से एक चीज देखते हैं, ये क्या थी, ये एक्चुअली ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आता है। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप आता है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप आता है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आता है। और उसी के साथ साथ देखेंगे ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी है, बाय साइड लिक्विडिटी है, वो मुझे भी पता है, बट वो एक्चुअली क्या है, इंटरनल रेंज। ये हमारी एक्सटर्नल रेंज है और ये इंटरनल रेंज। तो जब प्राइस ऊपर आ रहा होगा बाय साइड लिक्विडिटी लेने, तो वो क्या लेने आ रहा है, इंटरनल बाय साइड लिक्विडिटी। इंटरनल बाय साइड लिक्विडिटी को प्राइस स्वीप करने आ रहा है। क्योंकि देखो ना, यहाँ सेल साइड इसने ले लिया, सेल साइड इसने यहाँ पे दोबारा ले लिया। और इसी जस्ट देखो, इसी जस्ट ये जो है हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उसी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के नीचे फेयर वैल्यू गैप है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि प्राइस सबसे पहले आया यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद फेयर वैल्यू गैप में टच डाउन किया, और फेयर वैल्यू गैप में टच डाउन करने के बाद, क्योंकि सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ले ली, यहाँ पे ली, फिर यहाँ पे फिर प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली, तो अब मार्केट में क्या बचा था, बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे लेफ्ट था। ये बाय साइड लिक्विडिटी लेफ्ट था, और बाय साइड लिक्विडिटी जो हमारी है, जो इंटरनल बाय साइड लिक्विडिटी है, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप था। तो इंटरनल बाय साइड लिक्विडिटी लेते हुए प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आया, बट 50% तक नहीं आया।
वो सब में बाद में बात करेंगे, बट प्राइस आया वहां तक, ये अभी अपन ध्यान देते हैं, इस पे अभी हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, प्राइस वहां तक आया। अब इसके बाद देखो क्या होता है, बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट मिलेगी, अब मार्केट में बच रही है सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है वो सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट कैसे स्वीप करेगा मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, बाय साइड इंटरनल रेंज ले ली। अब ये जो नेक्स्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो यहाँ पे, अब मैं इस फेयर वैल्यू गैप को हटा देता हूँ, इस तरह आपको एक्यूमुलेट करना होता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी है वो यहाँ पे, ये रहा, ये हमारी अब नेक्स्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ये है, ये भी है और ये भी है। अगर फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से देखो तो ये है, और अगर ऐसे देखो पूरा इंटरनल एक्सटर्नल के हिसाब से देखो तो ये है। ठीक है, ये है हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी, अपकमिंग लिक्विडिटी। यस, यही है। अब देखते हैं कि यहां से जो अपन अब डेली वीकली में आते हैं तो देखेंगे कि एक्चुअली ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी यहाँ पे, वो किस तरह एक्ट कर रही होती है जब प्राइस उसे स्वीप कर रहा होता है, तो वो किस तरह लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बना करके आपको दिखाती है। ठीक है, कलर अपन चेंज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक तो ऑरेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी ऑरेंज कर देते हैं, नहीं यहाँ ब्लू रहने देते हैं ताकि डिफरेंशिएशन पे दिक्कत ना आए। वीकली पे आते हैं सबसे पहले, अब वीकली पे आते हैं उसी रेंज पे। ये तो मैंने इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए मार्क किया है। ठीक है, अब ये देखना, देखो कितना इजीली, देखो जब मार्केट इसको इसके ऊपर जा रहा था, तो देखो इसको अगर आप एक्सटेंड कर दो तो इस पूरे वीक में ये एज एन सपोर्ट एक्ट कर रहा था। देखो ना, इजीली देखो आप लोग, कोई जगह पे दिक्कत नहीं है। ये देखो, PX1 कर देते हैं इसको डैश्ड। ये देखो, ये किस तरह एक्ट कर रहा था, तो सपोर्ट एक्ट कर रहा था यहाँ पे। इसको अभी थोड़ा अपन इधर कर देते हैं ऐसे, ये किस तरह से सपोर्ट एक्ट कर रहा था। अब इसको, इसके बाद नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारी बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे थी, इंटरनल रेंज बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पे थी। अब देखना ये किस तरह एक्ट कर रहा था। ये यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप भी था और ऊपर से ये भी था, तो देखो कितनी अच्छी तरीके से एज ए सपोर्ट एक्ट किया। अभी अगर मैं जाके यहाँ पे डेली पे चला जाऊं, तो वो आपको टाइम ऑफ द डे भी यहाँ पे आपको मिल जाए। देखो कितनी अच्छी तरीके से आप चार्ट को वो कर सकते हो। थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं तो दैट इजीली दिख जाए। ये देखो, देखो अब आप वीकली से डेली पे आ गए हो, तो दिख रहा है आपको, देखो जब प्राइस नीचे आ रहा था, 1 डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। अब मैं टाइम पे जाऊंगा तो टाइम ऑफ द डे वाला जो कॉन्सेप्ट है 8:30 वाला, वो भी यहाँ पे कई कई जगह आपको अलाइन होता है। अब क्योंकि आपको पता है अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको पता है ना, आपको पता है यहाँ से कि अपन एक्चुअली क्या करने वाले हैं। अब अपन बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे सेल ट्रेड्स अगर बनाओगे तो वो आपके हाई रेजिस्टेंस साइड में हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे केवल बाय के ट्रेड्स एक्यूमुलेट कर रहे होते हर दिन, हर दिन अगर आप यहाँ पे केवल बाय के ट्रेड्स एक्यूमुलेट कर रहे होते, क्योंकि आपको पता है इस फेयर वैल्यू गैप तक हमको आना है, तो वो होता लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये देखो ना, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हाईलाइटेड, कितनी प्यारी तरीके से, ये देखो फेयर वैल्यू गैप हाईलाइटेड, एक्सटेंडेड, टारगेट। ये देखो, इजी, बहुत इजी। ये वनडे पे, यस ये वनडे पे। इस पे अभी जैसे 15 मिनट पे भी आ जाते हैं अपन, सो इजीली आपको मैं दिखा सकूं। डे डिफरेंशिएशन भी अपन चालू कर देते हैं, हमारा डे सेपरेटर, ये हमारा डे सेपरेटर चालू हो गया। अब आप देखोगे एग्जैक्टली रियलिटी में एक चार्ट कितनी अच्छी तरीके से ड्रॉ हो सकता है, और आप अगर उस चार्ट से कुछ भी आउटपुट निकाल पाते हो। मेन क्या दिक्कत होती है, आपके पास ना आइडिया नहीं होता, आपके पास मेन बायस नहीं होता, आप चार्ट से अलाइन नहीं होते, आप इस तरह मंथली टू वीकली, वीकली टू मंथली लेकर के नहीं आ रहे होते। आई डोंट थिंक सो हमारा प्लान वाला है तो ये वहां तक नहीं जाएगा 15 मिनट पे। तो मैं एक काम करता हूँ, आवरली पे चले जाता हूँ क्या, 1H पे चले जाता हूँ, आवरली पे चला जाए। ये देखो आवरली पे अपन वहां आ गया। अब देखो, मैं तो यहीं से ले रहा हूँ, मैं तो यहीं से ले रहा हूँ, आपको तो बॉटम से पता था कि भाई सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, और सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था प्रीवियस पे, जिसके कारण अब प्राइस ऊपर जा रहा है। और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे, ये देखो इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब तक आपको टर्न अराउंड का वेट करना पड़ेगा। ये देखो, डाउन डाउन डाउन, तो कुछ दिन ऐसे भी आएंगे, उस दिन आपको ये क्या कर रहा है एक्चुअली, ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ना, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उसे ले रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है।
इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो बस उसे ले रहा है, बस हो गया, उसी को ले रहा है। तो कुछ दिन होंगे ऐसे जिस दिन आपको वेट करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। बाकी देखो यहाँ पे आप जो करना है कर लो। ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंडेड इन टाइम, ऑर्डर ट्रेड। अगर आप सही साइड हो ना तो आपका हर ट्रेड सही जाएगा। देखो ऑर्डर ब्लॉक एक्सटेंडेड इन टाइम, और यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जो जो मैंने सिखाई है एंट्री के लिए सब मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखो एक्सटेंडेड इन टाइम। अभी देखो इस दिन क्या था ये इस दिन था। अब इस पे अगर आप सिंपली फिप प्लॉट कर लेते, फिप प्लॉट कर लेते, ये देखो ये आपकी एक रेंज निकल के आई थी, ये रेंज। तो जब प्राइस इसके अंदर था तो चांसेस था कि प्राइस यहाँ पे ओटी पे डिप करेगा। देखो ओटी पे प्राइस आया, गॉन अप अगेन। हाँ, यहाँ पे आप जो जो यहाँ पे इवन आप अगर आप इंडिकेटर भी लगा रहे होते ना तो वो भी चल रहा होता। बाय साइड का कोई इंडिकेटर आप लगा रहे हो तो वो भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सही साइड थे मार्केट के। तो मार्केट का सही साइड कैसे डिसाइड होता है ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे जितने आपको ट्रेड्स बनाने बना लेते हैं आप। देखो कंटिन्यूसली 830 वाला सेटअप, ये देख लो। देखो 9 9 o'clock में मार्केट ने बॉटम बनाया एंड गॉन। इस दिन भी देखो 8 o'clock में मार्केट ने बॉटम बनाया। इस दिन किस टाइम पे बनाया? इंटू 11 बेस ने बॉटम बनाया। और ये आपका फाइनल मोटिव आ गया। अब ये मोटिव आने के बाद आपको पता था कि बाय साइड लिक्विडिटी ले ली, अब मार्केट में केवल सेल साइड लिक्विडिटी बच रही है। इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन आना ही आना है। तो अब इस फेयर वैल्यू गैप में आप बाय साइड के ट्रेड नहीं बना रहे होते ऑब्वियसली। इस फेयर वैल्यू गैप में अगर आप बाय साइड के ट्रेड नहीं बना रहे होते तो आपको प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। ये वो दिन में से है जिस दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये वो डेज है। ये देखो ये वो फेयर वैल्यू गैप एक्सटेंडेड इन टाइम। अब ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप वाला फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो गया। अब वही फेयर वैल्यू गैप देखो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से रिएक्शन दे रहा है। अब यहाँ पे देखो कितने हेविली प्राइस को वहां तक ड्रैग किया गया, मतलब जानबूझ करके लेके जाया गया। फिर ये देखो बुकिंग बुकिंग बुकिंग, एक प्रॉफिट बुकिंग, ये पूरी एक कैंडल है। अगर हाई टाइम फ्रेम में पूरी एक प्रॉफिट बुकिंग, एक प्रॉफिट बुकिंग जो बॉटम से लोग लेकर के आ रहे थे। देखो प्राइस किस तरह ड्रॉ होता है। ये जो कैंडल्स होती है ना ये प्रूफ करती है कि आप सही साइड हो मार्केट के, आप मार्केट के सही साइड में ट्रेड कर रहे हो। अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो इजी हो जाता है आपके लिए। ये देखो मार्केट अभी दोबारा उस रेंज पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप फिब लगा सकते हो, प्राइस ओटी पे आ गया। बहुत सारी यहाँ पे आप रेंजेस लगा सकते हो। देखो ना यहाँ पे भी अगर आपने फिब लगाया होता उस प्रीवियस डे तो आपको ओटी पे एंट्री थी। सबका अपना अपना स्टाइल है, प्लीज अपने अपने स्टाइल के हिसाब से करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए तो कुछ भी नहीं। ये देखो उसके बाद यहाँ पे 2022 का सेटअप भी आप यूज कर सकते हो। डे हाई के ऊपर है प्राइस, प्राइस जो है वो डे हाई के ऊपर है हमारा। ये तो मतलब उसका वो था एग्जाम्पल था इंटरनल रेंज। और वापस चले जाते हैं अपन 1 मंथ पे। अल्ट प्लस आर, डे सेपरेटर ऑफ। अब यहाँ पे भी देखो ये जितने ये है ना ये एज अ सपोर्ट आपको एक्ट करते हुए दिख गए होंगे रियलिटी में। तो हमेशा आपको क्या करना है, रेंजेस लेके चलनी है। इस तरह अपनी रेंजेस आप हमेशा लेकर के चलोगे। अब ये तो हमारे उस पे सेट होता है, ऑलमोस्ट हमारी आंखों में सेट हो चुका है तो हमें पता होता है क्या करना होता है। अब देखो जैसे यहाँ से प्राइस नीचे आकर के ये बाय सेल साइड ले लेता है तो इंटरनल में ये बाय साइड लिक्विडिटी आपके लिए बचेगी। इस बाय साइड को आप हाईलाइट करके रखोगे और ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो इतना हो जाएगा उसके बाद। समझ गए? ये बाय साइड हो जाएगा पहले, मगर उसके लिए मार्केट को सेल साइड लेना पड़ेगा। ये इंटरनल रेंज की सेल साइड लिक्विडिटी बची हुई है। ये देखो ना मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड लिया था, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप एक्सटेंडेड इन टाइम, डन, इजी। अभी जब मार्केट सेल साइड लेगा, यहाँ पे मार्केट सेल साइड स्वीप करेगा, फिर उसके बाद मतलब एक आपको बायस मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म बायस। वो लॉन्ग टर्म बायस आपको इतना हेल्प करेगा सारे ट्रेड्स एक्यूमुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे आप ऑब्वियसली बाय तो एक्यूमुलेट कर रहे होते तो हर दिन लूज कर रहे होते। अब यहां से यहां तक में होता, मेन ट्रेडर कहाँ स्ट्रगल करता है मैं बता रहा हूँ। ट्रेडर यहाँ से यहाँ पे बाय लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लास्ट का डाटा होता है और वो लास्ट के डाटा के बेसिस पे ट्रेड लेता है। ये लास्ट 3 कैंडल अप थी तो उसका एक एग्जाम्पल होता है कि प्राइस यहाँ तक आया, इस फेयर वैल्यू का प्राइस किसी तरह वो बाय बनाने की कोशिश कर रहा होता है। मगर उस तरह प्राइस नहीं काम करता ना। अब जैसे देखो यहाँ पे लास्ट 2 कैंडल शॉर्टेड थी तो ये दो जो मंथ है ये पूरे 2 मंथ बेचारा शॉर्ट्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा था।
तो इस तरह होता है। अपोजिट कब होता है ट्रेडर पूरी तरह मार्केट से? इस तरह, इसी को बोलते हैं कि ट्रेडर मार्केट से पूरी तरह अपोजिट हो जाता है। फिर वो बोलता है कि जो मैं कर रहा हूँ सब गलत है। ना, आप बाइंग के फेज में सेलिंग कर रहे हो, और सेल और फेज जो होते हैं ना, मंथ मंथ के होते हैं। ये देखो ना, पूरा पूरा एक मंथ अप, पूरा पूरा एक मंथ अप, पूरा पूरा एक मंथ डाउन। अब इस पूरे पूरे एक मंथ में आप कितनी बाइंग करते तो कितना ही आपका प्रॉफिट हो जाता। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। और 7 दिन बचे हैं, ये प्राइस को ऐसे क्लोज करना होगा यहाँ पे। और बाकी सारे तो मैंने बताया ही है कि ये क्लोज होता है, ये इनवैलिड कब होगा, ये जो सेटअप यहाँ से अपन यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, इनवैलिड कब होगा, वैलिड कब है, ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हैं। ठीक है, तो अभी इस मेंटरशिप को यही एंड करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। ये आपके पास फ्यूचर का एक बहुत प्यारा रेफरेंस आ गया डिक्सी के लिए। ये जो रेफरेंस मैंने अभी दिया है, बहुत अच्छा रेफरेंस है आप लोगों के लिए, इसको आप प्लीज लेंगे। और एक काम करते हैं, रुको ना, अभी 15 मिनट पे जाते हैं तुरंत, अभी चार्ट पे, और चीजें एक्यूमुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ये देखो, ये मार्केट ने डे हाई स्वीप किया एग्जैक्टली एट 8:30। देखो एग्जैक्टली 8:30 पे ही मूवमेंट